RS स्टोरी एम आपका धन्यवाद। चैप्टर 6 तुम्हारी आंखें हैं कि बटन। ये सुनकर उसने राधिका पर हाथ उठाने की कोशिश की पर नेहा ने उसके हाथ को पकड़कर उसे मोड़ दिया। नेहा ने उसकी कलाई जोर से मोड़ी थी जिससे उस लड़की को दर्द हो रहा था। उसने दर्द से कहराते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे हाथ को। अब आगे। नेहा ने उसे जोर से झटक दिया जिससे वो लड़की संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। उस लड़की को गिर हुआ देखकर राधिका ने एक्टे स्माइल करते हुए क्यूट सा पाउट बनाकर कहा, ओ नो तुम तो गिर गई। प्रिया ने उसकी बात सुनकर उस लड़की पर तंज कसते हुए कहा, अक्सर जो खुद बीच होती है ना राधिका, वो खुद गिरी हुई होती है। इतना कहकर उसने उस लड़की के गाल को थपथपाया। दूसरी लड़की ने उस लड़की को उठाया। उस लड़की ने उस सब की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम सबसे मैं अपनी इंसल्ट का बदला तो लेकर ही रहूंगी। आज से तुम सबकी इस यूनिवर्सिटी में उल्टी गिनती शुरू। आज से ये हर रोज तुम सबका जीना यहाँ मुश्किल कर दूंगी। मानसी खन्ना नाम है मेरा। इतना कहकर मानसी अपनी दोस्त के साथ वहां से चली गई। ये देखकर राधिका ने कहा, चलो हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। उसके सभी दोस्तों ने भी हाँ में सर हिलाया। वो सब भी वहां से अपने क्लास की ओर चले गए। वही मानसी गुस्से से तिलमिलाते हुए एक सीनियर्स ग्रुप के पास पहुंची। ये ग्रुप सनाया और उसके दोस्तों का ही था। मानसी जाकर सनाया को गले लगाकर रोने लगी। ये देखकर सनाया और उसको दोस्त हैरानी से उसे देखने लगे। मानसी को रोता देखकर सनाया ने उसकी दोस्त से कहा, क्या हुआ अदिति, ये ऐसे क्यों रो रही है। ये सुनकर अदिति ने वो सब बता दिया जो राधिका और उसके दोस्तों ने किया था। ये सब सुनकर तो सनाया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, राधिका और उसके दोस्तों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन मानसी की इंसल्ट की। फिर मानसी के आंसू को पोंछते हुए बोली, तू शांत हो जा, हम सब कुछ करते ताकि उन सबको उनकी औकात दिखा सके। ये सुनकर मानसी बिल्कुल शांत हो गई। उसने मन ही मन कहा, उस राधिका और नेहा ने मेरी बेइज्जती मानसी खन्ना की। अब मेरी बहन तुम दोनों को बताएगी कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। रोहित ने अदिति से कहा, कहाँ है वो सब, उसकी हिम्मत कैसे हुई मानसी की इंसल्ट करने की। अदिति ने कहा, वो सब फर्स्ट ईयर बीबीए के क्लास में है। सनाया ने कुछ कहना चाहा तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखकर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही सामने से उसे कुछ कहा गया जिसे सुनकर सनाया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं और मानसी घर आते हैं। उसने एक्साइटेड होते हुए मानसी से कहा, मानसी चलो उन सबको कल देख लेंगे, पापा घर आए हैं, उन्होंने हमें घर बुलाया है। ये सुनकर मानसी ने कहा, सच में दी पापा घर आए हैं। उसने हाँ में सर हिलाया। शाम का वक्त 3 बजे। राधिका लाइब्रेरी से अपने हाथ में 4-5 बुक्स लिए बाहर आ रही थी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त बुक्स को चेक करने में ही था और दूसरी तरफ से कबीर अपने फोन में देखते हुए लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था। तभी वो राधिका से टकरा गया जिससे उसका फोन हाथ से छूट गया और राधिका के हाथ से बुक्स छूट गई। अपना फोन नीचे पड़ा देखकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में राधिका की ओर देखकर कुछ कहता उससे पहले ही राधिका उस पर बरस पड़ी। तुम अंधे कहीं के, तुम्हारी आंखें हैं कि बटन, जब देखो तब मुझसे टकराते रहते हो। ये सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, मैं तुमसे टकराया था? ओ हेलो, मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे टकराई थी। राधिका ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा मैं तुमसे टकराई थी। कबीर ने उसकी बात पर तुनक कर जवाब दिया, हाँ तुम मुझसे टकराई थी। राधिका ने कहा, मेरा ध्यान बुक्स में था, तुम तो देखकर चल सकते थे ना। ये सुनकर उसने कहा, मेरा भी फोन में ध्यान था, तुम जरा नजर उठाकर देख सकती थी ना कि सामने से मैं आ रहा हूं। ये सुनकर राधिका ने आंखें चाहते हुए उससे कहा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुमसे टकराने के लिए मरी चली जा रही हूं। इतना कहकर वो नीचे पड़ी अपनी बुक्स को उठाने लगती है। तभी लाइब्रेरियन की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई आर यू बोथ मेकिंग नॉइस, इफ यू वांट टू मेक नॉइस देन देयर इज नो नीड टू कम टू द लाइब्रेरी फ्रॉम टुमारो। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं और लाइब्रेरियन से सॉरी बोल देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। राधिका ने मन में कहा, आखिर वो नीली आंखों वाला मॉन्स्टर खुद को समझता क्या है, कहने को तो खुद मुझसे टकराया था और मुझे बोल रहा था कि तुम मुझसे टकराई थी। उसने उसकी नकल करते हुए कहा। इतना बोल फिर आगे बोली, बंदर कहीं का खुद को देखकर चलना नहीं आता है और दूसरा से बोलता है। तभी उसके पीछे से नेहा की आवाज आई, ये किसी को बंदर और नीली आंखों वाले मॉन्स्टर के नाम दिए हैं तूने। ये सुनकर राधिका ने पलटते हुए कहा, वही तुम्हारे उस एक्डू भाई को। नेहा ने ये सुना तो मुंह बना लिया। उसने कहा, ये क्या हुआ है राधिका, तुम मेरे भाई से इतनी चिढ़ी हुई क्यों हो, क्या हुआ है। ये सुनकर राधिका ने बुदबुदाते हुए कहा, हुआ तो बहुत कुछ है, अगर मेरा बस एक दिन चलाना तो इसके लिए तो मैं उसे जहर भी दे सकती।
राधिका को ऐसे बुदबुदाता देखकर नेहा ने कहा, क्या कह रही है, जरा जोर से बोलो ना, मैंने नहीं सुना। ये सुनकर राधिका ने कहा, कुछ नहीं, बस अब घर का वक्त हो गया है इसलिए मैं चलती हूँ, बाय। कुछ वक्त बाद एक कार बड़े से मैंसन के गेट से होते हुए अंदर आकर रुकी। उसमें से कबीर और नेहा बाहर आए। वो मैंसन बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कार से उतरते ही नेहा को कुछ याद आया। उसने कबीर की ओर देखकर कहा, भाई। कबीर ने उसकी ओर बिना देखे मैंसन के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या? नेहा ने कहा, भाई, ये राधिका आपसे चिढ़ी हुई क्यों है? क्या आपने उसे पूल में धक्का देने के अलावा भी कुछ किया था? ये सुनकर कबीर के कदम रुक गए। फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, तुम्हें ये सवाल अपनी दोस्त से ही पूछना था, वो मुझसे चिढ़ते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर चला गया। ये सुनकर नेहा ने मुंह बना लिया। नेहा ने मन में कहा, लगता है दाल में कुछ तो काला है, पता लगाना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। उससे पूछा तब उसने जवाब नहीं दिया, और भाई से पूछा तो भाई ने भी मेरी बात को इग्नोर कर दिया। सिंघानिया मैंशन बाहर से जितना सुंदर था उतना ही अंदर से भी। मैंशन में 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे कमरे थे, सेकेंड फ्लोर पर नेहा और उसके माँ पापा का कमरा था, और तीसरा फ्लोर पूरा कबीर का था। बड़ा सा लिविंग हॉल और उसमें रखे व्हाइट और रेड कलर के सोफे। लिविंग एरिया के कुछ दूरी पर बड़ा सा किचन, किचन से थोड़ी दूरी पर डाइनिंग एरिया था। लिविंग एरिया के बीचों बीच ऊपर बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जिससे पीली और सफेद रोशनी बाहर निकल रही थी। मैंसन का कलर थीम व्हाइट होने की वजह से पूरा मैंसन चमक रहा था। लिविंग एरिया में एक 53 साल का आदमी और 49 साल की औरत सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी कबीर और नेहा को अंदर आता देखकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर उन दोनों को पूरा इग्नोर करके सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ये देखकर उन दोनों ने भी अपना मुंह बना लिया। कबीर को जाता हुआ देखकर उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़का भी ना, इसे क्या हम यहाँ बैठे हुए नहीं दिखे? ये सुनकर उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, विराट, तुम्हें पता है ना हमारा कबीर ऐसा ही है। ये सुनकर विराट ने कहा, ऐसा ही है? ये क्या है नैना, जब देखो तब हम सबको इग्नोर करके चला जाता है, ऐसा नहीं कि हम दोनों के साथ बैठकर बातें करें। अब क्या करे उस लड़के का? ये सुनकर नेहा चहकते हुए कहती है, पापा, अपना भाई का अचार डालो और मुझसे बातें करो। ये सुनकर विराट के चेहरे पर स्माइल आ गई। नेहा उन दोनों के बीच में बैठकर बोली, पापा मम्मा, मैं ना आप सबको मेरे दोस्तों के बारे में बताती हूँ, मेरे दोस्त ना सब बहुत प्यारे। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के बारे में बताने लगती है, खासकर राधिका के बारे में। वो ये भी बताती है कि कबीर ने राधिका को पूल में धक्का दिया था, तब से राधिका उससे चिढ़ी हुई रहती है। नैना ने हैरानी से कहा, क्या कबीर ने ऐसा किया? नेहा ने कहा, हाँ मम्मा। उसकी बात पूरी होने के बाद विराट ने कहा, जैसे आप अपने दोस्तों की तारीफ कर रही है, लगता है आपकी दोस्ती काफी गहरी हो गई है। ये देखकर नेहा ने हमें अपना सर हिलाया। नैना ने कहा, तो बेटा कब मिलवा रही हो अपने दोस्तों से? ये सुनकर उसने जवाब दिया, बहुत जल्द ही मिलवाऊंगी माँ। अगले दिन राधिका, प्रिया, नेहा अपने अगली क्लास का टाइम होने का वेट कर रही थी। तभी वहां मोंटी भागते हुए आया। वह उन तीनों के सामने खड़ा होकर हाफ रहा था। उसे ऐसे हाफता देखकर प्रिया ने कहा, क्या हुआ मोंटी, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? राधिका ने जल्दी से अपनी बैग से पानी का बोतल निकालकर उसे देती है। मोंटी गटागट बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर मोंटी जल्दी से कहता है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। ये सुनकर वह तीनों अपनी कंफ्यूजिंग नजरों से उसे देखने लगते हैं। मोंटी ने भागते हुए पीछे मुड़कर कहा, अरे चलो जल्दी, बाद में कुछ सोचना, अभी मेरे पीछे आओ। ये सुनकर वह तीनों भी उसके पीछे चल देती है। आखिर मोंटी उन तीनों को कहाँ ले जाना चाहता था? क्या कबीर और राधिका के बीच कभी प्यार के फूल खिलेंगे? चैप्टर 7, राधिका के साथ बदतमीजी करना। मोंटी ने भागते हुए पीछे मुड़कर कहा, अरे चलो जल्दी, बाद में कुछ सोचना, अभी मेरे पीछे आओ। ये सुनकर वह तीनों भी उसके पीछे चल देती है। अब आगे मोंटी उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड एरिया में ले आया था, जहां अभी प्रैक्टिस चल रही थी। मोंटी ने उन तीनों की ओर देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम तीनों को पता है हमारी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ हमारे प्लेयर्स का खेल दिखाने लाया हूँ। ये सुनकर राधिका का मूड बुरा सा बन गया, क्योंकि उसको ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेहा की नजर जब स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पड़ी तो कबीर, आदित्य और राघव को खेलता देखकर नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या कंपटीशन में कबीर भाई ने पार्ट लिया है? तब तो हमें कंपटीशन देखने में काफी मजा आएगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे भाई की गर्ल्सफ्रेंड फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है, देखो सब कितना चिल्ला रही है। ये सुनकर नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, इस यूनिवर्सिटी में उनके लुक्स और टैलेंट की वजह से काफी पॉपुलर है।
मोंटी ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक और इशारा कर कर कहा, वो देख वो कबीर का कॉम्पिटिटर अभय है जो उसे हर मामले में टक्कर देता है पर जीतता हमेशा कबीर ही है। राधिका ने बूढ़ सा मुंह बनाते हुए कहा, सो वॉट, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नेहा ने कहा, क्या राधिका, चलना भाई के लिए हुटिंग करते हैं। ये सुनकर राधिका ने कहा, मैं और उस लंगूर के लिए हुटिंग करूं नेवर। प्रिया ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर कहा, चलना, देख वो सब कितना अच्छा खेल रहे हैं, देखने में मजा आएगा। तुम्हें हुटिंग नहीं करना है तो मत करना, सिर्फ देख लेना, तब तक तुम हमारे साथ ये प्रैक्टिस मैच देख लो। पर राधिका का मन यहाँ रुकने का बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से वह तीनों उसे खींचते हुए सिट्स की ओर ले गए, जहां बाकी स्टूडेंट्स पहले से ही मैच देखने आए थे और सब कबीर के लिए हुटिंग कर रहे थे, खासकर लड़कियां। वही खेलते हुए कबीर की नजरें राधिका पर चली गई थी। उसके कॉम्पिटिटर अभय ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। अभय ने मन में कहा, लड़की, हाँ तो कबीर सिंघानिया एक लड़की को देख रहा है। फिर कुछ सोचते हुए आगे मन में कहा, चलो देखते हैं कबीर, इस लड़की के लिए तुम कितना इफेक्ट होते हो। असल में अभय सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं बल्कि हर चीज में कबीर का कॉम्पिटिटर था सिवाय पाए के, क्योंकि उसे पाए करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधिका को मैच देखना काफी बोर कर रहा था, जिस वजह से उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ। ये सुनकर वह तीनों ही उसे घूर कर देखने लगे। ये देख राधिका ने भोली सी शकल बनाकर कहा, सच में मैं सिर्फ अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। उन तीनों ने नामे सर हिला दिया। राधिका उठी और खुद से ही बोली, मैं यहाँ से सीधे लाइब्रेरी की ओर चली जाऊंगी। वो जल्दी से उठी और उस ग्राउंड के दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी उसका फोन अचानक से नीचे गिर गया। इसी मौके का फायदा अभय ने उठाया। उसने जानबूझकर जल्दी से बॉल को दूसरे डायरेक्शन में किक किया। ये बात कबीर ने नोटिस कर ली। उसने जल्दी से फूटे दिखाए और राधिका की ओर दौड़ पड़ा। सभी इस बात से काफी हैरान थे। राधिका जैसे ही फोन उठाकर आगे बढ़ने को हुई, उसकी नजरें अपने पास उड़ती हुई तेजी से आ रही बॉल पर गई, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो बॉल राधिका को लगती इससे पहले ही कोई राधिका के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो बॉल उस शख्स की पिठ से टकराकर नीचे गिर गई। राधिका ने अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मन में कहा, पूरी दुनिया में इस लंगूर को ही आना था मुझे बचाने के लिए। कबीर ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम ठीक हो। राधिका ने इस बार अपना एटीट्यूड साइड में रखकर कहा, हाँ ठीक हूं, थैंक यू, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर ना जाने कबीर को अंदर से एक खुशी हुई। उसने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। वही राधिका के दोस्त अब तक उसके पास आ चुके थे। प्रिया ने परेशान होते हुए कहा, तू ठीक तो है ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है। राधिका ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। नेहा ने कबीर की ओर देखकर कहा, थैंक यू भाई, आपने राधिका को चोट लगने से बचाया। कबीर ने हाँ में सर हिलाया और वो वहां से बॉल लेकर टीम की ओर बढ़ गया। मोंटी ने कहा, चलो हम सब यहां से चलते हैं। राधिका ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल गई। कबीर की नजरें एक टक अभय को ही घूर कर देख रही थी। अभय भी उसकी आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। उसने मन में कहा, हर चीज में मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूं। कबीर पर लगता है एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, वो लड़की। कुछ वक्त बाद राधिका, नेहा और प्रिया कैंटीन में बैठकर मोंटी का इंतजार कर रही थी। मोंटी सबके लिए कुछ खाने को लेने गया था। कुछ ही पल में मोंटी सबके लिए बर्गर और सैंडविच लेकर आया। राधिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह बर्गर। वो जैसे ही उस बगैर को उठाकर खाने वाली थी कि पीछे से रोहित ने आकर उसके बर्गर का बाइट ले लिया। राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही उसके दोस्त भी चेयर से खड़े हो गए। राधिका ने गुस्से में उठते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। इतना कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि उसके पीछे रोहित और सनाया के दोस्त खड़े हुए हैं और साथ में मानसी और अदिति भी खड़े हुए थे। राधिका ने गुस्से में रोहित की ओर देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बर्गर खाने की। रोहित ने स्माइल करते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि कैसे हिम्मत हुई मेरी तुम्हारा बर्गर खाने की। इतना कहकर उसने राधिका हाथ पकड़ा और फिर से बर्गर की एक बाइट ले लिया। ये देखकर राधिका ने तुरंत उस बर्गर को जमीन पर फेंक दिया। वो जैसे ही अपने दूसरे हाथ से उसको थप्पड़ मारने को हुई की, रोहित ने उसका वो हाथ पकड़ लिया। उसने उसके दोनों हाथों को मोड़कर उसे टेबल से सटा लिया। ये देखकर राधिका और उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। राधिका स्ट्रगल करने लगी पर उसकी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं था। मोंटी गुस्से में रोहित की ओर देखकर बोला, रोहित ये क्या बदतमीज है, छोड़ो राधिका को। ये सुनकर रोहित ने राधिका के चेहरे को देखते हुए बोला, बदतमीज तो अभी की नहीं है डूड, पर अब इस खूबसूरत हसीना को देखकर बदतमीज करने का दिल कर रहा है। मोंटी गुस्से में उसकी ओर बढ़ा पर करण और विक्की ने आकर उसे पकड़ लिया।
करण ने मोंटी को रिलैक्स करते हुए कहा, इतना गुस्सा नहीं करते डूड, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। प्रिया ने कहा, देखिए ये गलत है, अगर आप लोगों ने मेरी दोस्त के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं आप सबकी प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनकर सनाया ने कहा, ओ अच्छा, अब तुम करोगी हमारी कंप्लेंट, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि हमने तुम्हारी दोस्त के साथ गलत किया है? सनाया ने उसे कैंटीन देखने का इशारा किया। प्रिया ने पूरी कैंटीन को देखा जो अब खाली हो चुकी थी। उसने कहा, भले ही मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर मैं अभी प्रिंसिपल को यहां बुलाकर तुम सबके बारे में बताती हूँ। इतना कहते हुए वो कैंटीन की ओर बढ़ गई। प्रिया की बात सुनकर नताशा ने उस पर हंसते हुए कहा, क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? नहीं नहीं, मानेंगे नहीं, यकीन करेंगे। प्रिया ने उसकी बात को पूरा इग्नोर किया और वह वहां से निकलने लगी। तभी प्रिया को मानसी और उसकी दोस्त अदिति ने पकड़ लिया। प्रिया उन दोनों से छूटने की कोशिश करने लगी पर उन दोनों ने उसे टाइट पकड़ लिया। नेहा गुस्से से रोहित को राधिका से दूर करने के लिए आगे बढ़ी पर उसे नताशा ने पकड़ते हुए कहा, अरे तू कहाँ जा रही है? तुम भी हम सब के साथ ये सारा तमाशा देखो ना। नेहा ने गुस्से से उन सब की ओर देखकर कहा, अगर मेरे भाई को पता चला कि तुम सब ने मेरे और मेरे दोस्तों के साथ ऐसा सुलूक किया है तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर सनाया ने उसके पास आकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, तब की बात तब देखेंगे, पर तुम सबने मेरी बहन की इंसल्ट करके ठीक नहीं किया और आज इन सब का हिसाब तुम्हारी ये सो कॉल्ड दोस्त राधिका को देना होगा। राधिका ने उसकी बात को सुनकर गुस्से में कहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे सामने ही मुझे किस करने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि बस हमारे साथ हिसाब बराबर करना चाहती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसकी बात को काटते हुए सनाया ने उससे कहा, तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि ये उसका नेचर ही है, तो मैं इसे वो जो चाहता है वो करने से क्यों रोकूं? ये सुनकर राधिका के साथ उसके दोस्त भी उसे दिन भरी नजरों से देखने लगे। मानसी ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, दी मेरे पास एक प्लेन है, क्यों ना राधिका की ऐसी तस्वीरें लेकर यूनिवर्सिटी में हर जगह पोस्ट से लगवाए जाए, इससे मेरी इसलट का बदला भी वसूल हो जाएगा। ये सुनकर सनाया ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, नाइस आइडिया छोटी। इतना कहकर वो अपना फोन निकालकर राधिका और रोहित के साथ में कुछ क्लोज की फोटो खींचने लगी। वही उसकी ऐसी कर राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोहित को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। राधिका के दोस्त भी छूटने की कोशिश करने लगे। नेहा ने सबकी ओर देखकर कहा, तुम सब इसके लिए बहुत पछतावोगे। पर सबने उसकी बात को इग्नोर किया। राधिका को इतना स्ट्रगल करता देखकर रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, कम ऑन राधिका, मेरे साथ कोऑपरेट करो। राधिका को अब रोने के साथ उसकी बात सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लिच्छट के साथ में कोऑपरेट करूं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, दूर हट कुंते, वरना तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि गंदी नाली में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर राधिका के दोस्त की हंसी छूट गई। अपनी बेइज्जती होता देखकर रोहित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राधिका के ऊपर अपनी पकड़ कस दी और उसको किस करने की कोशिश करने लगी। राधिका ने मन में कहा, मैंने सोचा था कि अच्छी खासी इमेज रखूंगी, पर लगता है इन सबको मेरी बिगड़ी हुई इमेज दिखानी ही होगी। वो कुछ करती उससे पहले ही एक पंच आकर रोहित के गालों पर पड़ा, जिससे रोहित जमीन पर गिर गया। राधिका ने हैरानी से उस ओर देखा तो अपने सामने कबीर को देखकर उसने मुंह बना लिया। उसने कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? नेहा ने अपने भाई को देखकर कहा, भाई। कबीर ने गुस्से में रोहित का कॉलर पकड़ा और गुस्से में उसे पंच करने लगा, जिससे रोहित को दर्द होने लगा और उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा। वही ये देखकर सनाया और उसके दोस्त सहम चुके थे, इसलिए उन सब ने राधिका के दोस्त को तुरंत छोड़ दिया। असल में वो सब नहीं जानते थे कि नेहा का भाई कबीर था, जानते होते तो अभी पंगा लेने का सोचते भी नहीं। राधिका ने कबीर को रोकते हुए कहा, ओ हेलो नीली आंखों वाले, तुम्हें हमारे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगी। तुम्हें जबरदस्ती मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ो इसे, मैं देखती हूँ। नेहा राधिका को रोकना चाहती थी क्योंकि कबीर के गुस्से को अच्छे से जानती थी, पर कबीर के गुस्से को देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राधिका को ऐसे बीच में उसे रोकता देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आने लगा, जिस वजह से उसने गुस्से में रोहित को छोड़ा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। सब तो हैरानी से उसे देखते ही रह गए। नेहा ने इसी मौके का फायदा उठाकर सनाया के हाथों से फोन लेकर जमीन पर पटक दिया। नेहा ने सनाया की ओर देखकर अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, आइंदा से हमसे पंगा मत लेना। उसको देखते हुए सनाया ने अपनी हाथों की मुट्ठियां कस ली। चैप्टर 8 राधिका का के साथ बदतमीजी। नोंद देखिए, अगर आपने चैप्टर 7 पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पर मैंने इस चैप्टर के बीच के हिस्से को बदल दिया है जिससे आप चैप्टर 8 में पढ़ सकेंगे। मोंटी ने भागते हुए पीछे मुड़ कर कहा, अरे चलो जल्दी, बाद में कुछ सोचना, अभी मेरे पीछे आओ।
ये सुनकर वो तीनों भी उसके पीछे चल देती है। अब आगे मोंटी उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड एरिया में ले आया था, जहां अभी प्रैक्टिस चल रही थी। मोंटी ने उन तीनों की ओर देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम तीनों को पता है हमारी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ हमारे प्लेयर्स का खेल दिखाने लाया हूँ। ये सुनकर राधिका का मूड बुरा सा बन गया, क्योंकि उसको ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेहा की नज़र जब स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पड़ी तो कबीर, आदित्य और राघव को खेलता देखकर नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या कंपटीशन में कबीर भाई ने पार्ट लिया है? तब तो हमें कंपटीशन देखने में काफी मजा आएगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे भाई की गर्ल्स फ्रेंड फॉलोइंग कुछ ज्यादा है, देखो सब कितना चिल्ला रही है। ये सुनकर नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, इस यूनिवर्सिटी में उनके लुक्स और टैलेंट की वजह से काफी पॉपुलर है। मोंटी ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक और इशारा कर कर कहा, वो देख, वो कबीर का कॉम्पिटिटर अभय है जो उसे हर मामले में टक्कर देता है, पर जीतता हमेशा कबीर ही है। राधिका ने बूढ़ सा मुंह बनाते हुए कहा, सो वॉट, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नेहा ने कहा, क्या राधिका, चलना भाई के लिए वोटिंग करते हैं। ये सुनकर राधिका ने कहा, मैं और उस लंगूर के लिए वोटिंग करूं नेवर। प्रिया ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर कहा, चलना, देख वो सब कितना अच्छा खेल रहे हैं, देखने में मजा आएगा। तुम्हें हूटिंग नहीं करना है तो मत करना, सिर्फ देख लेना, तब तक तुम हमारे साथ ये प्रैक्टिस मैच देख लो। पर राधिका का मन यहाँ रुकने का बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से वो तीनों उसे खींचते हुए सिट्स की ओर ले गए, जहां बाकी स्टूडेंट्स पहले से ही मैच देखने आए थे और सब कबीर के लिए वोटिंग कर रहे थे, खासकर लड़कियां। वहीं खेलते हुए कबीर की नजरें राधिका पर चली गई थी। उसके कॉम्पिटिटर अभय ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। अभय ने मन में कहा, लड़की, हाँ तो कबीर सिंघानिया एक लड़की को देख रहा है। फिर कुछ सोचते हुए आगे मन में कहा, चलो देखते हैं कबीर, इस लड़की के लिए तुम कितना इफेक्ट होते हो। असल में अभय सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं बल्कि हर चीज में कबीर का कॉम्पिटिटर था, सिवाय पाई के, क्योंकि उसे पाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधिका को मैच देखना काफी बोर कर रहा था, जिस वजह से उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ। ये सुनकर वो तीनों ही उसे घूर कर देखने लगे। ये देख राधिका ने भोली सी शकल बनाकर कहा, सच में मैं सिर्फ अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। उन तीनों ने नामे सर हिला दिया। राधिका उठी और खुद से ही बोली, मैं यहाँ से सीधे लाइब्रेरी की ओर चली जाऊंगी। वो जल्दी से उठी और उस ग्राउंड के दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी उसका फोन अचानक से नीचे गिर गया। इसी मौके का फायदा अभय ने उठाया। उसने जानबूझकर जल्दी से बॉल को दूसरे डायरेक्शन में किक किया। जैसे ही ये बात कबीर ने नोटिस की, वो राधिका की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। राधिका जैसे ही फोन उठाकर आगे बढ़ने को हुई, उसकी नजरें अपने पास उड़ती हुई तेजी से आ रही बॉल पर गई, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो बॉल जैसे ही राधिका को लगती, इससे पहले ही कोई राधिका के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो बॉल उस शख्स की पिठ से टकराकर नीचे गिर गई। राधिका ने अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मन में कहा, पूरी दुनिया में इस लंगूर को ही आना था मुझे बचाने के लिए। कबीर ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? राधिका ने इस बार अपना एटीट्यूड साइड में रखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ना जाने कबीर को अंदर से एक खुशी हुई। उसने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। वही राधिका के दोस्त अब तक उसके पास आ चुके थे। प्रिया ने परेशान होते हुए कहा, तो ठीक तो है ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? राधिका ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। नेहा ने कबीर की ओर देखकर कहा, थैंक यू भाई, आपने राधिका को चोट लगने से बचाया। कबीर ने हाँ में सर हिलाया और वो वहां से बॉल लेकर टीम की ओर बढ़ गया। मोंटी ने कहा, चलो हम सब यहां से चलते हैं। राधिका ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल गई। कबीर की नजरें एक टक अभय को ही घूर कर देख रही थी। अभय भी उसकी आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। उसने मन में कहा, हर चीज में मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूं कबीर, पर लगता है एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, वो लड़की। कुछ वक्त बाद राधिका, नेहा और प्रिया कैंटीन में बैठकर मोटी का इंतजार कर रही थी। मोंटी सबके लिए कुछ खाने को लेने गया था। कुछ ही पल में मोंटी सबके लिए बर्गर और सैंडविच लेकर आया। राधिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह बर्गर। वो बगैर लेकर खाती उससे पहले ही उसके मन में एक ख्याल आया, जिससे उसने बर्गर वापस से प्लेट में रख दिया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, अब क्या रह गया है, कहाँ जा रही है? ये सुनकर राधिका ने कहा, वो लाइब्रेरी में मेरी डायरी रह गई है। ये सुनकर नेहा ने कहा, डायरी ही तो है, खाने के बाद ले आना।
ये सुनकर राधिका ने कहा, नहीं वो डायरी मेरे पास नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, तुम सब यही बैठो, मैं अभी डायरी लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर मोंटी ने कहा, नहीं राधिका तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो डायरी मेरी है तो तुम क्यों लेने जाओगे, तुम तीनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके। राधिका की बात पर तीनों ने सर हिला दिया। राधिका ने एक सैंडविच उठाते हुए कहा, मैं अभी के लिए ये सैंडविच ले जा रही हूं, पर मेरे बगैर की ओर अपनी नजर भी मत डालना। उसकी बात पर वो तीनों ही उसे घूर कर देखने लगे, जिसे देखकर राधिका ने खिसियाते हुए अपने कंधे उचका दिए। राधिका वहां से लाइब्रेरी की ओर चली गई। कुछ देर में राधिका लाइब्रेरी में पहुंची, उसने देखा कि वो जहां पर बैठी थी उसकी डायरी वही थी। वो जल्दी से वहां गई और उसने उस डायरी को उठा लिया। वो सीधे सैंडविच खाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। वो अभी एक खाली कॉरिडोर से कैंटीन की ओर जा रही थी कि तभी उसके फोन से मैसेज की टोन सुनाई दी। उसने अपने एक हाथ से सैंडविच और डायरी को पकड़ा, फिर दूसरे हाथ की मदद से वो अपनी जेब से फोन को निकालने लगी। वो फोन स्क्रीन को ऑन कर उसमें आए मैसेज को देखते हुए सैंडविच का आखिरी बाइट लेने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ से सैंडविच का वो आखिरी बाइट खा लिया। राधिका ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे रोहित खड़ा था और रोहित के पीछे सनाया और उसके दोस्त खड़े थे, पर आज दो चेहरे और थे उनके साथ जिनसे वो कल ही मिली थी, मानसी और अदिति। मानसी के होठों पर राधिका को देखते हुए डेविल स्माइल थी। राधिका ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर रोहित को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सैंडविच खाने की। ये सुनकर रोहित ने सनाया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सनाया बेबी, क्या सैंडविच खाने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। ये सुनकर सनाया ने उसकी ओर देखकर प्यार से कहा, नो बेबी, सैंडविच खाने के लिए भी भला क्या हिम्मत की जरूरत पड़ती है। राधिका ने उन सबको देखा, फिर उन सबको उसने इग्नोर करना है सही समझा। वो वहां से जाने लगी, पर करण और विक्की उसके सामने आ गए। विक्की ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेबी, अभी तो हम सब आए नहीं और बिना बात के ही जा रही हो। राधिका ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथ फोल्ड किए और उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर सनाया ने उसके आगे आते हुए कहा, प्रॉब्लम तो तुम सीधे मुद्दे पर आ गई। हाँ तो सुनो, कल तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहन की इंसल्ट की थी और आज तुम्हें उसी का ही हिसाब करना है। उसकी बात सुनकर राधिका ने उसके पीछे खड़ी मानसी और अदिति को देखा और उनसे कहा, लगता है तुम दोनों अभी भी बच्चियां ही हो जो बात बात पर अपने पेरेंट्स का पल्लू पकड़कर दूसरों की शिकायत करती है। ये सुनकर मानसी ने उसकी ओर उंगली से पॉइंट करते हुए कहा, यूं तुमने मूंझे। उसकी बात पर सनाया ने उसको शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स मानसी, ये तुम्हें सिर्फ भड़का रही है ताकि वो हम सबसे बच सके। रोहित ने सनाया की ओर देखते हुए कहा, बेबी, क्या मैं इससे अपने तरीके से हिसाब बराबर कर सकता हूं। सनाया ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेबी, तुम इसे से किसी भी तरह से हिसाब बराबर कर सकते हो। ये सुनकर रोहित के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो राधिका की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। सनाया ने मानसी के कान में कहा, मानसी अपना फोन निकालकर इन दोनों की अच्छी पिक्चर्स खींचना। मानसी के होंठों पर उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकाल लिया और मन ही मन बोली, अब देखना राधिका, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ इस चीज के बाद कबीर, तो क्या कोई दूसरा लड़का भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सनाया की बात नताशा ने भी सुन ली थी। उसने सनाया से कहा, सनाया ये गलत है, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है, क्या तुम उसे इस तरह से किसी और को बांटोगी। ये सुनकर सनाया ने उससे कहा, ओ नताशा, तुम भी क्या सोच रही हो, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बांटा थोड़ी ना है, बस मैं तो उसको उसकी मर्जी का करने को कह रही हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर ना जाने नताशा को आज पहली बार सनाया पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। राधिका ने रोहित को अपनी ओर बढ़ता देखा तो कहा, ओ हेलो, दूर रहो समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रोहित ने उसके होठों को देखते हुए कहा, मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगी। राधिका उसकी बात सुनकर घबरा रही थी, पर उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। राधिका ने वहां से भागने की कोशिश की, पर विक्की और करण ने उसका रास्ता रोक लिया। करण ने इविल स्माइल करते हुए कहा, तुम यहां से ऐसे तो नहीं जा सकती राधिका। राधिका ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, देखो मुझे जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तभी रोहित ने उसे अपनी ओर खींचा और वो उसकी ओर देखते हुए बोला, बेबी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो ठीक है। इतना कहते हुए वो उसको किस करने की कोशिश करने लगा। राधिका उससे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से रोहित को खुद से दूर किया, जिससे रोहित उससे दूर हो गया। राधिका ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया, जिससे रोहित का सर एक और झुक गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था कि एक 2 करोड़ की लड़की ने उस पर रोहित रहेजा पर हाथ उठाया था।
राधिका ने अपने हाथों को झाड़ते हुए गुस्से में कहा, उम्मीद है कि इस थप्पड़ के बाद तुम अपना सबक सीख गए होगे। आज के बाद मेरे तो क्या किसी और लड़की के साथ बदतमीज करने से पहले ये सबक जरूर याद कर लेना। रोहित गुस्से में उसकी ओर बढ़कर हाथ उठाते हुए बोला, तुम आह। वो इतना ही बोल पाया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया, जिससे उसके मुंह से दर्द से चिख निकल गई। उसने गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच चढ़ दिया। राधिका, सनाया और उसके दोस्त ने कबीर को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से वह सब हैरानी से उसे देखने लगे। उन सब ने उसे देखकर अपने आप कदम पीछे ले लिए। रोहित कुछ कहता उससे पहले ही कबीर ने उसके मुंह पर लगातार पंच जड़ने चालू कर दिए। राधिका हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने कबीर को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऊपर से वो उसका जानी दुश्मन था। उसने मन में कहा, ये लंगूर मेरा जानी दुश्मन होके आज मेरी मदद पे मदद किए जा रहा है, ऐसी तो कौन सी बात हो गई आज। उसने कबीर को देखते हुए अकड़ से कहा, ओ हेलो कबीर, ये मेरा मैटर है, तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं देख लूंगी, तुम जा सकते हो। कबीर जो पहले से ही गुस्से में था, उसका गुस्सा और बढ़ गया, जिससे उसके मुंह के और बुरी तरह से रोहित को पड़ने लगे। रोहित के नाक और मुंह से खून बह रहा था और वो दर्द से कहरा रहा था। सनाया ने कबीर की ओर देखकर जल्दी से कहा, हाँ कबीर, राधिका सही कह रही है, वो उसका मैटर है, इसलिए तुम रोहित को छोड़ दो प्लीज। कबीर ने गुस्से में सनाया की ओर देखकर कहा, राधिका का मैटर मेरा मैटर है। इतना कहकर गुस्से में उसने रोहित को छोड़ा और सबको घूरते हुए राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। चैप्टर 9। कबीर ने गुस्से में किया राधिका को किस। सब तो हैरानी से उसे देखते ही रह गए। नेहा ने इसी मौके का फायदा उठाकर सनाया के हाथों से फोन लेकर जमीन पर पटक दिया। नेहा ने सनाया की ओर देखकर अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, आइंदा से हमसे पंगा मत लेना। उसको देखते हुए सनाया ने अपनी हाथों की मुट्ठियां कस ली। अब आगे। कबीर गुस्से से राधिका को खींचते हुए एक खाली क्लासरूम में ले आया था। राधिका उसके हाथ से खुद के हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो उसके हाथ को खुद के हाथों से छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने राधिका का हाथ झटका और क्लासरूम का डोर लॉक कर दिया। वो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगा। राधिका को कबीर का उसको इस तरह से खींचते हुए सबके सामने से यहाँ ले आना गुस्सा दिला गया था। उसने गुस्से से कबीर की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से यहाँ लाने की। इतना कहते हुए उसने गुस्से में उसको थप्पड़ जड़ना चाहा, पर कबीर ने उसके उस हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और उसे दीवार से सटा लिया। उसने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और वह उसे रफली किस करने लगा। उसकी किस से राधिका को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। वो उसको खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करने लगी, पर कबीर की पकड़ उस पर और कस गई और वो उसके होठों को और बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा। कबीर को उसके साथ ऐसे करते देखकर राधिका की आंखें नम हो गई थी। वो कबीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे और रोना आ रहा था। उसने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। लगभग 20 मिनट के बाद जब राधिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर कबीर ने उसको छोड़ा। उसकी नम आंखें देखकर कबीर ने बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी कोल्ड टोन में कहा, अपने दिमाग में आज से ये बात अच्छे से डाल दो कि तुम मेरी हो। ये सुनकर राधिका को कबीर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने कबीर को खुद से दूर धक्का दिया, जिससे कबीर उससे 2-3 कदम दूर हो गया। राधिका ने ना आव देखा ना ताव उसके गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कबीर का चेहरा एक और झुक गया और उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। राधिका ने उसकी कॉलर को पकड़ा और गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू मिस्टर कबीर सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे राधिका चौधरी को किस करने की। आज से तुम अपना काम डाउन शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी इस हरकत का ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद मुझे तो क्या, मैं तुम्हें किसी भी लड़की से हाथ मिलाने लायक नहीं छोड़ूंगी। वही कबीर का गुस्सा जो उसकी थप्पड़ खाने से बच गया था, उसका उसकी कॉलर को इस तरह से पकड़ना उसे रास नहीं आया, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। राधिका अपनी बात कहकर उसके कॉलर को छोड़कर वहां से जाने लगी, पर कबीर ने तुरंत उसको कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे फिर से दीवार से सटाकर किस करने लगा। इस बार कबीर की किस बहुत ही ज्यादा रफ थी, जिससे राधिका टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ मिनट बाद कबीर ने राधिका को छोड़ा। उसने उसके कान में धीमी मगर शदर आवाज में कहा, आज के बाद तुमने आयदा से मूंछ पर हाथ या मेरे कॉलर को पकड़ने की कोशिश की तो अभी सिर्फ मैंने किस किया है, दूसरी बार में इससे आगे बढ़ने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इतना कहते हुए उसने उसके ईयर लोब को बाइट किया और वहां से ये कहते हुए चला गया कि बाय, सी यू टुमारो स्वीट हार्ट। राधिका ने गुस्से से उसको पीछे से मुंह का दिखाया और पैर पटकते हुए बोली, स्वीट हार्ट माई फुट। तभी उसे अपने होठों पर तेज दर्द हुआ। उसने अपने होठों को छूकर देखा तो उसकी दर्द से आह निकल गई।
उसने दांत पिसते हुए कहा, ये क्या हालत कर दी है मेरे होठों की इस लटके की, तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, कहे कर गया है कल मिलेगा नहीं, नहीं अब तो उस छिछोरे से बिल्कुल नहीं मिलना है, वैसे भी कल सैटरडे है और उसके बाद संडे है, तो वो मुझे से कैसे मिल सकता है, और मंडे को अगर वो मेरे पास भी आया ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, और अब मुझे घर के लिए डायरेक्ट निकल जाना चाहिए, वरना उस लंगूर की बहन यानी मेरी दोस्त मुझसे 1000 क्वेश्चंस करेगी और मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं होगा। राधिका जल्दी से वहां से निकल गई। सिंघानिया मेंशन। रात का वक्त। कबीर अपने कमरे में बेंच पर सोया हुआ था। वो अपने हाथ तकिए के पीछे रख एक टक सीलिंग को घूर रहा था। उसने मन में कहा, वो लड़की मुझे इतना इफेक्ट कैसे कर गई कि अब यादों से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर एक बार तुम मेरी लाइफ में आ गई, मेरे दिल में बस गई, तो तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने फोन में आती मैसेज की टोन सुनाई दी। कबीर ने साइड से फोन उठाकर देखा तो उसमें एक मैसेज आया था, जिससे पढ़कर उसके भाव सख्त हो गए। वो अपने बेड से उठा और अपने रूम में बने क्लोजेट की ओर चला गया। कुछ ही देर में वो पूरे तरह से ब्लैक कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसने अपने ब्लैक शूज पहने और अपने रूम से अटैच अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। स्टडी रूम में आकर वो एक बुक सेल के पास आकर खड़ा हो गया। वहां से उसने एक बुक निकाली, जिससे उस बुक सेल के 2 हिस्से हो गए। अब उसके सामने एक लिफ्ट थी। उसने उस लिफ्ट के बटन को प्रेस किया और उसके अंदर चला गया। उसने वापस से लिफ्ट के बटन को दबाया, जिससे लिफ्ट बंद हो। कुछ ही देर में वो सिंघानिया मेंशन के पार्किंग एरिया में था, जहां इस वक्त 2-3 ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी थी। वो उसमें से एक कार में बैठ गया और कुछ ही देर में वो मर्सिडीज वहां से चली गई। राधिका का घर। राधिका का करवटें बदलकर थक चुकी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार कबीर का ही ख्याल आ रहा था। उसे कबीर को याद नहीं करना था, जिस वजह से वो झल्ला कर उठकर बैठ गई। उसने गुस्से में अपने बाल खींचते हुए कहा, उस लड़के की तो मैं। तभी दरवाजे से उसकी मां ने अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, अब किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी प्यारी सी लेडी सिंघम को गुस्सा दिला दिया। अपनी मां को देखकर राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मा आप आइए ना, बैठिए। नंदनी मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। राधिका ने जल्दी से अपना सर अपनी मां की गोद में रख लिया। उसकी मां ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, अब बता मेरी तूफान मिल्की, किसने तुझे गुस्सा दिलाया है। ये सुनकर राधिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मम्मा आप इन सब बातों को छोड़िए और मुझे सुलाइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर नंदनी ने हाँ में सर हिलाया और उसके सर को सहलाते हुए उसे थपकी देने लगी। नंदनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा बेटा मैं एक बात कहूं। ये सुनकर राधिका ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, यही ना मम्मा कि कल सैटरडे है तो शॉपिंग पर चले। ये सुनकर नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये भी, और दूसरी बात भी कहनी है। ये सुनकर राधिका ने अपनी आंखें खोलकर अपनी मां को देखा। उसकी मां ने उसके दोनों साइड के गालों को खींचते हुए कहा, मैंने तुम्हें मेरे 2 दोस्तों के बारे में बताया था ना, विराट और नैना, हम दोनों संडे को उनसे मिलने जा रहे हैं। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, वही ना मम्मा, जिनके साथ मेरी वीडियो कॉल पर कई बार बात हुई है, मुझे भी उन दोनों से मिलना है। उसको इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर नंदनी ने कहा, ओके अब सो जाओ चलो। ये सुनकर राधिका ने कहा, मम्मा अब मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर नंदनी ने कहा, बच्चा अभी रात हो गई है और 2 दिन बाद तुम उन दोनों से मिलने ही वाली हो। ये सुनकर राधिका ने कहा, मम्मा। नंदनी ने उसको देखते हुए अपनी आंखें दिखा दी, जिससे राधिका का मुंह बन गया और वह चुपचाप फिर से उसकी गोद में सर रखकर सो गई। उसको ऐसे देखकर नंदनी के होंठों पर स्माइल आ गई और वह उसके सर को सहलाने लगी। कुछ ही देर में राधिका को नींद आ गई और वह सो गई। उसको अच्छे से सुलाकर नंदनी ने उसके सर को प्यार से चूमा और वहां से अपने रूम की ओर चली गई। चैप्टर 10, क्यों मेरा नाम जानकर आचार डालोगे क्या। उसको ऐसे देखकर नंदनी के होंठों पर स्माइल आ गई और वह उसके सर को सहलाने लगी। कुछ ही देर में राधिका को नींद आ गई और वह सो गई। उसको अच्छे से सुलाकर नंदनी ने उसके सर को प्यार से चूमा और वहां से अपने रूम की ओर चली गई। अब आगे। अगले दिन नंदनी राधिका के साथ मॉल के लिए निकल गई थी। राधिका का कार से बाहर आई और उसके पीछे नंदनी भी। वो दोनों ही मॉल के अंदर चली गई। राधिका ने नंदनी से कहा, वैसे मम्मा हम पहले कहाँ से शॉपिंग करें। नंदनी ने आगे चलते हुए कहा, क्लोथ सेक्शन से। ये सुनकर राधिका ने हाँ में सर हिलाया और वो अपनी माँ के पीछे चल दी। कुछ ही देर में उन दोनों ने खुद के लिए कपड़े सिलेक्ट किए। नंदनी ने राधिका की ओर देखते हुए कहा, बेटा क्या आपको ज्वेलरी वगैरह कुछ चाहिए, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। राधिका को ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से उसने मना करते हुए कहा,
नहीं मान आप जाइए, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ। ये सुनकर नंदनी ने नामे सर हिलाया और वह ज्वेलरी सेक्शन की ओर चली गई। राधिका का अपने फोन में देखते हुए फूड सेक्शन की ओर जा रही थी। तभी वो सामने से आ रहे शख्स टकरा गई। वो गिरने को हुई कि किसी ने उसकी पतली सी कमर को पकड़कर थाम लिया। राधिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो शख्स एक टक उसके चेहरे को देखने लगा और मन ही मन बोला, ब्यूटीफुल। तभी राधिका ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने किसी लड़के को खड़ा देखकर कहा, ओ हेलो मिस्टर, ऐसे घूरना बंद करो और मुझे सीधा खड़ा करो। ये सुनकर वो शख्स अपने होश में आया और उसने उसे सीधा खड़ा किया। राधिका उससे देखते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी कि तभी उस शख्स ने उसके आगे आते हुए कहा, वेट मिस। ये सुनकर राधिका ने कंफ्यूज होते हुए उसको देखा और कहा, क्या है? उस शख्स ने राधिका के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम अभय है और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तुमने शायद मुझे ना देखो हो, पर मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। ये सुनकर राधिका का मुंह बन गया। वो उससे पूरी तरह से इग्नोर करके जाने लगी। ये देखकर अभय ने मन में कहा, बड़ी रूड लड़की है, पर इस पर तो मैं चांस मारकर ही रहूंगा। वो फिर से राधिका के पीछे जाते हुए बोला, हेलो, अपना नाम तो बताओ। राधिका ने उसके खुद के इस तरह से पीछा करने से चिढ़ गई। राधिका ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्यों, मेरा नाम जानकर आचार डालोगे क्या? ये सुनकर अभय ने उसके आगे आते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बस मैं तो तुमसे तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं ताकि मैं बाद में तुमसे दोस्ती कर सकूं। राधिका ने रूड होकर कहा, मुझे तुम्हें ना अपना नाम बताना है ना ही तुमसे कोई दोस्ती करनी है। इतना कहकर वो वहां से फूड सेक्शन की ओर चली गई। अभय ने उससे जाते देखकर खुद से कहा, ये लड़की काफी गुस्से वाली है, पर मैं भी अभय खुराना हूं जिसके चाम से आज तक कोई लड़की नहीं बची है और तुम भी नहीं बचोगी। इतना कहकर वो भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला गया। राधिका फूड सेक्शन में बैठकर बर्गर खा रही थी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त बर्गर खाते हुए फोन में था। इस बात से अनजान कि कोई उसके सामने वाली सीट पर बैठा उसको है अपनी नीली आंखों से शिद्दत से घूर कर देख रहा था। जब राधिका को किसी के घूरने की तपीस खुद पर महसूस हुई तो उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा। अपने सामने कबीर को देखकर वो हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसका गला सूख गया। उससे कल का सारा वाकया फिर से याद आने लगा, जिससे उसकी पकड़ अपने बर्गर पर कस गई। वो उसको देखते हुए खड़े होकर गुस्से में बर्गर को खाने लगी, जैसे कबीर को ये जताना चाहती थी कि उसे सामने देखकर उसका कितना खून खोल रहा है। पर वो यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ उसकी माँ भी थी। वो अपना बर्गर खाकर कबीर को इग्नोर करके वहां से जाने लगी कि तभी कबीर अपनी जगह से उठा और उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले गया। वो उससे खींचते हुए लोभी में ले आया था। राधिका ने इस दौरान कबीर से छूटने की पूरी कोशिश की थी, पर कबीर को तो अपने मन की करनी थी। राधिका ने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। इतना कहते हुए वो उसे धक्का देकर जाने लगी कि तभी कबीर ने उससे खिंचकर दीवार से लगाते हुए कहा था ना कल मिलेंगे और अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। ये सुनकर राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, लुक मिस्टर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं कि तुम मेरे साथ ये अश्लील हरकतें करना बंद कर दो। अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कबीर का ध्यान तो उसकी बातों पर कम और उसके होंठ पर ज्यादा जा रहा था। ना चाहते हुए भी उसका गला सूखने लगा। राधिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और वह उससे किस करने लगा। राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कबीर की पकड़ उसकी बाह पर कस गई। राधिका ने कबीर के होंठों पर जोर से बाइट किया और उसे पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, बाय चांस अगर तुम मेरी दोस्त के भाई ना होते ना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। इतना कहकर वो अपने होठों को बुरी तरह से रब करते हुए साफ करने लगी, जैसे उसके होठों पर कोई गंदगी लगी हो। कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए अपने होठों को अपने अंगूठे से रब किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, रात को मिलता हूं। इतना कहते हुए वो उसके सर को सहेला कर वहां से चला गया। उसको ऐसे जाता देखकर राधिका हक्की बक्की होकर उससे ही देखने लगी। राधिका ने अपने सर पर हाथ रखा और फिर गुस्से में बोली, इस लड़के ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। फिर उसने उसकी बात को गौर करते हुए कहा, रात को मिलता हूं। नहीं नहीं, वो मुझे रात में कैसे मिल सकता है? नहीं, उसने मुझसे कहा था कल मिलता हूं। कहीं इसी तरह वो रात को मेरे घर आ गया तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो रात को कैसे आ सकता है? उससे तो मेरे घर का पता भी मालूम नहीं है। ये सोचकर राधिका थोड़ी रिलैक्स हो गई और वह वहां से चली गई। नंदनी ने परेशान होते हुए उससे कहा थी तुम कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। राधिका ने बहाना बनाते हुए कहा, वो माँ मैं बस अपने लिए कुछ चीजें देख रही थी पर वो मुझे नहीं मिली।
ये सुनकर नंदनी ने उससे कहा, ठीक है चल अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर राधिका ने हामे में सर हिलाया और वह वहां से अपनी माँ के साथ निकल गई। रात तक अपनी माँ के साथ घूमने के बाद वो दोनों ही घर आ गए। राधिका ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, गुड नाइट मम्मा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट बेटा। इतना कहकर राधिका सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। वो सीधे रूम में आते ही बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में राधिका अपने शरीर पर टॉवल लपेटकर बाहर आई कि तभी उसकी नजरें बेड पर चली गई। अपने बेड पर कबीर को लेटा हुआ देखकर उसकी जोर से चीख निकल गई, मम्मा अब क्या होगा आगे।